भोपाल से कटिहार की ओर गुजर रहे थे, तो ऐसे में मुझे एक भाई साहब दिखे जो तिरंगा अपने साइकिल में लिए हुए हैं, और इनका ये दिखाइए, इधर आके ये दिखाइए कि ऑल इंडिया टूर, यानी ये भाई साहब जो है ऑल इंडिया टूर पे निकल चुके हैं, और स्लो विथ साइकिल, यानी स्लोली साइकिल से चलते हैं और गो ग्रीन एंड सेव ग्रीन। और उसके बाद जो है लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए रेस, यानी लाइफ जो है एक यात्रा है जो एक रेस का हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम सारी चीजें इन भाई साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनका मुहिम है, क्या मोटो है। बाकी इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे कि ये भाई साहब कहाँ से निकले और कहाँ की तरफ चल पड़े हैं, और अपने साइकिल पे तिरंगा लेके निकले हैं, और मतलब ट्रैवल का पूरा सारा सामान लेके निकले। तो सारे कुछ हम बातें करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ की तरफ निकल चुके हैं? तो साइकिल में तिरंगा और पूरा टूर का सामान, पूरी भारत यात्रा कर रहा है साइकिल पे। क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? विशाल अरस। अच्छा, कहाँ से आए हैं? रांची। रांची से चल पड़े अभी बिहार की तरफ जी। ऐसा लग रहा बिहार सर काफी खूबसूरत लग रहा है। भारत जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा भारत के लोग खूबसूरत है, तो काफी अच्छा। बिहार में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ठीक है, बहुत इज्जत सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। किस मोटो के साथ निकले हैं? आपके साइकिल में जो लिखा हुआ है लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए रेस। अभी के समय में सर जिंदगी को सिर्फ लोग ना भाग रहे हैं लाइफ में, जी नहीं रहे हैं उसको। तो वो एक मैसेज है लोगों के लिए, लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए रेस, कि भागने से बेहतर है कि आप थोड़ा लाइफ को जिए। जी। कैसे मन में आया कि इन चीजों को जो है इस तरह से सर उस दौर से हम खुद गुजर रहे थे, तो उस चीज को हम फील किए, तो फिर हम सोचे कि जो चीज हम फील कर रहे हैं वो लोगों को बताना चाहिए। जी। क्या हुआ था आपके साथ ऐसा कुछ? मेरा भी एक दौर चला सर कि हम सिर्फ काम में रह गए, ठीक है, और चीज़ों को कि दुनिया में क्या चाहिए सब कुछ देखना तो बनता है ना। तो और नेचर काफ़ी अभी हमको जो नेचर दिया गया है, तो ऐसा नेचर दिया नहीं गया था। बहुत खूबसूरत नेचर था और काफ़ी हरा भरा दिया गया था, जिसको हम लोगों ने मिलकर प्रदूषित करके और ऐसा बनाया है। तो हमारा ये काम बनता है कि जिस नेचर को हमने बिगाड़ा है उसे हम सब मिलकर सुधारें, पेड़ लगाए, पौधा लगाए। गो ग्रीन करके भी कुछ लिखा हुआ है, गो ग्रीन सेव ग्रीन। इसका क्या मतलब है? गो ग्रीन सेव ग्रीन का मतलब है कि ईंधन का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और उससे वातावरण सुधरेगा। अगर आपके साइकिल चलाने से क्या ये ईंधन को और पॉल्यूशन को बचाया जा सकता है? सर साइकिल से भाई साहब अपने बाइक से निकले और आप साइकिल से, सर वही तो लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जब हम इतनी दूर से साइकिल से आ सकते हैं, इतनी पूरी भारत की यात्रा हम साइकिल से कर सकते हैं, तो लोग जो अपने घर से निकल के मार्केट तक जा रहे हैं, कम से कम सप्ताह में 2 दिन भी अगर ये प्रण लेते हैं कि हम सप्ताह में 2 दिन अपने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उससे काफी सुधार आ सकता है। अगर ये हर एक इंसान ये चीज ठान ले तो काफी सुधार आ सकता है इसमें। जैसा कि आपने बताया था कि अभी हम कार से ट्रेवल कर रहे थे, उसके बाद जो है कि कार को हमने छोड़ करके हर दिन हमने साइकिल से जी बिल्कुल। सर मतलब मैं थोड़ा पॉल्यूशन को लेकर मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे था, तो मैं बाहर नहीं निकल सकता था। अगर मैं बाहर निकलता तो पॉल्यूशन की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाता। तो उस वजह से मैं अभी खुद देखा कि अगर लोगों को पॉल्यूशन को रोकना है तो दूसरों को बोलने से पहले वो चीज मुझे खुद धारण करना होगा, इसलिए मैं अभी साइकिल से यात्रा कर रहा हूं। जब अब खुद पे पड़ा तो समझ में आ गया कि आखिर पॉल्यूशन से कितने नुकसान। बिल्कुल। इससे पहले समझ में आया सर? उससे पहले भी हम साइकिल मतलब कार का इस्तेमाल तो कार रहते हुए हम कार का इस्तेमाल कम ही करते थे, साइकिल से ही चलते थे, या पैदल यात्रा हमको करना पसंद था तो हम पैदल यात्रा करते थे। अभी भी जैसे हम घर पे भी रहते हैं, तो अगर हमको कहीं 5 किलोमीटर के दायरे में जाना रहता है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर 1-2 किलोमीटर रहता है तो हम या तो पैदल चले जाएंगे या साइकिलिंग करके हम चले जाते हैं। जी। तो बाकी शहर अभी तो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, तो पेड़ पौधा कट रहा है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा वातावरण थोड़ा गर्म होते जा रहा है। जी। अच्छा, कैसे मन में आया कि जो है कि सारी चीजों को छोड़ करके अब जो है कि अब यात्रा ही करना है? सर पिछले 7-8 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ट्रैवल लाइन भी अच्छा लग रहा था, तो इसकी वजह से मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। और मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना था, तो वर्ल्ड ट्रैवल के लिए साइकिल से वर्ल्ड ट्रैवल करने का प्लान किया था मैंने, तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए थी, तो मैं अभी साइकिल से भारत की यात्रा करके खुद को ट्रेन कर रहा हूँ। ये करके फिर क्या करेंगे आगे? सर दुनिया में क्या क्या चीज़ें, ये सब कुछ देखने का एक मेरे अंदर आया कि मुझे दुनिया में जो भी चीज़ है उन सब चीज़ों को मुझे देखना है। जी। कैसे सवाल आया? सर जब बेड रेस्ट पे था उस टाइम मैं बस फ़ोन स्क्रॉल कर सकता था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उस टाइम पे बस चीज़ों को देख के कि हम जो फ़ोन में देख रहे हैं उसको हम सामने से देखें, क्योंकि फ़ोन में देखना और कैमरे में कैद करना और आंखों से देखना बहुत फ़र्क होता है। भाई साहब को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप साइकिल से चल रहे हैं और ये जो है
क्योंकि आप एक मेरे समझ से एक मुहिम आपका ये जी, चल जी, रहा है। जी, जी, जी। तो आप क्या कहेंगे जो ये बाइक से चल रहा है और आप साइकिल से चल रहे हैं? जो मैसेज हम लोगों को दे रहे हैं वो मैसेज भाई साहब को ये देना चाहें हाँ। कि अपने वाहन का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, हाँ। ठीक है। वीकली कम से कम अगर 2 दिन भी नहीं कर सकते एटलीस्ट संडे के दिन अपने वाहन का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। हम साइकिल से चल रहे हैं सर, हम हेलमेट लगा के चल रहे हैं, पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना चाहिए। बस हेलमेट का क्या इस्तेमाल करते करना चाहिए हेलमेट का? जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितनी आगे वाले को सेफ्टी है उतनी पीछे वाले को भी जरूरत है। अगर आगे वाला चलाने से अगर समर्थ है तो पीछे वालों को भी तो उस चीज से हो सकता है नुकसान, इसलिए जरूरी है। इतनी सारी समझदारियां होते हुए यही है, लोग सब चीज समझते हैं। एक सिगरेट के डिब्बे पे लिखा हुआ रहता है कि इससे पीने से सेहत में हानिकारक होगा, लेकिन लोग वो फिर भी पीते हैं। यही सब मजबूरियां हैं, उनको समझा नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी जागरूकता जरूरी है। ये सारी बातें कब समझ में आएगी लोगों जब ये समझ में ये आएंगे कि जब कुछ लोग उसमें अच्छा करना चाहेंगे तो उन लोगों को देख के ही सीखेंगे। जैसे भाई साहब को मैंने पहले ही बहुत दूर से देख के आया, बहुत अच्छा लगा, और मैंने उस समय भी बोला हैप्पी जर्नी, अच्छा। बहुत अच्छा लगा। इसलिए अभी जैसा कि आपने अभी देखा और रुक के मैंने भाई साहब को यह कहा हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। यानी मतलब ये चीजों को देखने के बाद लोग मजबूर हो जाते हैं। कीप करने से रुका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये चीज है। ऐसे बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे, कुछ न यूट्यूबर लोग हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। वो टीआरपी के लिए ही नहीं खींचे। कुछ चीजें होती हैं जो दिखाते हैं कि नहीं भाई ये भी चीज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर आदमी चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा जाता है, अगर आदमी की आत्मशक्ति होती है तभी वो चढ़ सकता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम करण कुमार। कहाँ से इनको फॉलो करें? ये मैं गैरावाड़ी से निकला था, जस्ट बाइक से पूर्णिया जा रहा था ऑफिस। चोला फाइनेंस में जॉब करता हूँ मैं, वहाँ से मैंने इनको देखा और वहाँ से फॉलो किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। यानी अभी मैं पूर्णिया से जस्ट आ ही रहा हूँ, ये उतना में हरदा पहुँच गए हैं लगभग। इसी से पता चलता है कि आदमी की इम्यूनिटी क्या है, उसका पावर क्या है। ये सब चीज़ें करने से ही होगा। ऐसे मैं एथलीट हूँ, दौड़ रेसिंग वगैरह करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। ये देखिए कि किस तरह से दोनों भाई साहब जो है अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैंने बस गुजर रहा था तो देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों को दिखाया जाए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि कैसे जो है इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। जी, जी, बिल्कुल। कहाँ तक आपने पढ़ाई किया? ग्रेजुएशन किया है मैंने। ग्रेजुएशन। जी। जैसा कि आपने कहा कि मैंने एमबीए और बहुत सारी कंपनियां को हमने जी, जो है कि मैं जब दिल्ली में था सर तो मेरी वीकनेस हो गया था मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, तो एमबीए मैंने कंप्लीट नहीं किया था और वो मैं आपको भी धन्यवाद, ये चीज़ को कैमरे में कैद कर रहे हैं तो लोगों को बस हमारा एक ही मकसद रहता है कि अच्छी चीजों को बहुत अच्छा। ये जो आप कैमरे में कैद कर रहे हैं, लोगों का पूछ रहे हैं और आपने इनको देख के रोका है, तो इससे अच्छा होगा, लोगों को तक मैसेज जाएगा। कोई अच्छी चीज़ों का मैसेज भी आना जरूरी है। हर चीज़ टीवी पे देखने पे ही नहीं होता, कुछ रियलाइज भी होना चाहिए। ठीक, थैंक यू। तो ये देखिए कि किस तरह से हमने जो ये कार्य करा, तो इनको लगा, ये देखिए इन्होंने जब पूर्णिया से लौट रहे थे फिर जो है रोक करके हमारे चीजों को समझने का प्रयास किया और भाई साहब को देख के इन्होंने बैक आकर के इनको हैप्पी जर्नी तो कहा ही था, लेकिन फिर से जो है कि उन्होंने दोबारा बस कहा। ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं सर, तो और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और हौसला हो जाता है। क्योंकि जब मैं निकला था तो शुरुआत किया था तो 8-10 किलोमीटर चलने के बाद मुझे लगा कि मेरे से शायद नहीं हो पाएगा ये, लेकिन मैं अपने आप को हारने नहीं दिया और करते करते लोग मिलते गए, मोटिवेट करते गए, जिससे करते करते मैं अभी तक कुल 524 किलोमीटर जैसा चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, जी, आज 10 दिन हो गए मुझे। यानी ये दिखाइए कि एक छोटा सा एक इसमें मशीन भी लगा हुआ है ना, मैं इसमें क्या कुछ बताया जाता है इसमें? इसमें सर कितना किलोमीटर मैं अभी तक चला हूँ वो बताता है। अच्छा, इस मशीन में। जी। और ये क्या चीज है? वो कैमरा है सर। ये कैमरा है, इसमें ये क्या कुछ मुझे कैमरा है? डॉक्यूमेंट कर रहा है कि मैं जो भी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो सब मुझे डॉक्यूमेंट कर रहा है वो। और ये सारी चीजों को लेकर के आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, ताकि अगर कोई भी चीज होता है तो इन कैमरों में क्या कैमरे में कैद रहा है। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आप अच्छा, एक तिरंगा आपने लगाया है, इसका क्या मतलब है? सर तिरंगा लगाए क्योंकि हम पहले भी जब ट्रैवल कर रहे थे तो उस टाइम भी तिरंगा लगा के चलते थे। तो तिरंगा लगाने से क्या है कि अपने देश का जो ध्वज है उसको हम लहराते हुए चल रहे हैं। हाँ। जी। अच्छा, आगे जैसा कि आपने कहा एक ऑक्सीजन मैन जो बिहार के अभिनव जी, जी। उनको भी आपने सर उनको पर्सनली उतना हम करीब से नहीं जानते हैं, बट उनको जानते हैं और कुछ लोग थे जो कि उनके बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसके द्वारा हम जानते हैं। एक्चुअली भागलपुर में हम एबीवीपी के द्वारा उनके कार्यालय में रुके हुए थे, तो वहाँ पे सारी जानकारी मिली थी मुझे। जी। कैसा लगता है जब ऐसे ऐसे लोग इस तरह से अभी इन्वायरमेंट को लेकर के बात करते हैं और वो सारे लोग भी इस तरह से काम कर रहे थे, तो कैसा लगता है सर कि कोई तो कर रहे हैं। जी। आगे इस तरह से कैसे प्रमोट कीजिएगा आगे, और इन चीजों को कैसे आगे बढ़ाइएगा? सर लोगों को मैसेज तो देते देते हम चल रहे हैं, जितने लोगों से अभी तक हम मिलते आए सबको ये मैसेज दिए हैं, ठीक है। और सबको ही अगर 100 में से अगर 10 लोग भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं और मैं अगर 1 लाख लोगों से मिल जाता हूँ तो 1 लाख लोगों में से अगर 10,000 भी लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत तो सुधार होगा ही।
अच्छा, आप जो है झारखंड यानी रांची से है जी। और मनोज जी वो भी झारखंड रांची से झारखंड से हैं। तो वो जब साइकिल साइकिल से उन्होंने स्टार्ट किए, आज जो है बड़े बड़े कार मर्सिडीज। जी सर, अपनी अपनी मेहनत है सबकी, वो अपनी जगह पे अपना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, जी तो वो साइकिल से आज मर्सिडीज की ओर बढ़ गए और आप जो है कार से जो है आज साइकिल पे आ गए हैं। तो इसका सर एक अपना अपना सोच रहता है सबका कि मेरे पास है तो फिर मैं अभी साइकिल से करने का मेरे अंदर एक जज्बा है कि मुझे मैं साइकिल से कर सकता हूँ और मेरे लिए पॉसिबल है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है कर लेना, लेकिन ये जितना आसान लगता है सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि दिन भर में मैं कोशिश करता हूँ कि 80 किलोमीटर चलूँ, लेकिन 40-50 से ज़्यादा नहीं चल रहा। अभी मैं चल रहा हूँ तो उधर से हवाएं मुझे इतनी तेज की हवा आती है कि वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती है। तो जितना आसान लगता है सर साइकिल से ट्रैवल करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता देखो है। विशाल जी, आप एक दिन में साइकिल से कितना किलोमीटर ट्रैवल कर पाते हैं? 80 का टारगेट लेके चलते हैं सर। डिपेंड करता है कि रोड कैसा है और हवा किस तरफ से चल रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। वैसे अंधेरा होने से पहले तक मैं 50 से 55-60 किलोमीटर को कैरी करता हूँ। यानी विशाल आप जो है एक दिन में 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं साइकिल से। रोड पे डिपेंड करती है सर कि 80 किलोमीटर अगर 80 नहीं हुआ तो 50 से 60 का टारगेट लेके चलते हैं। 50-60 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर ही लेता है। लोगों की हालत खराब हो जाती है जब बाइक से ट्रैवल करते हैं तो 70 से 80 100 किलोमीटर तक दम तोड़ देते हैं। नहीं सर, एक अंदर से एक मोटिवेशन आता है खुद को कि नहीं आई कैन डू, या आई कैन डू, करके रहना है, या कर सकता हूँ या नहीं, मतलब कोई भी चीज हो कितना भी मेहनत यहाँ कर देना है। कुछ भी है सर, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अगर एक बार ठान लिया जाए तो उस चीज को पूरा कर सकते हैं। जी अच्छा, हमने जैसे आपके बारे में सोचा और समझा कि आपने कही कि आपका जो है स्किन भी थोड़ा सा जल गया है, तो ये सारी चीजें जो है कैसे इन्वायरमेंट को लेकर की कैसे आते हैं समझ, क्योंकि आपने हेल्प करने गया था, आपका स्किन सर, वो एक हादसा था, तो हादसा तो किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है ना। यानी बस जी यानी कहा जाए तो आपको जो है एक समझदारी ला दी गई जी। कि जो है कि अगर इन्वायरमेंट अगर सही रहे बिल्कुल। तो बिल्कुल हम सेफ रह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। या अगर आपके साथ ये ऐसे हादसा नहीं होते तो आपको शायद इन चीजों के बारे में अच्छे से नहीं हाँ, समझ पाते। शायद नहीं, ना? शायद ऊपर वाले ने एक ये रास्ता मुझे दिखाया कि ऐसे ही होकर तुम्हें उस मंजिल तक जाना है। बस वही चीज़ ना। आपको जो है ऐसे मन में कैसे ख्याल आता है कि लोगों को जो इस तरह से मेहनत करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए? सर निस्वार्थ भाव से तो सबको मुझे भी अगर कोई हेल्प कर रहा है, अगर मुझे मैं जब रास्ते से आता हूँ तो कोई मुझे पानी की बोतल दे देते हैं, कोई खाना खिला देते हैं, कोई अपने पास रुकने के लिए जगह दे देते हैं, तो लोग बहुत हेल्पफुल हैं। बाकी बहुत खूबसूरत है दुनिया। रांची से चले हैं, कहाँ तक जाना है? अभी तो सर दूसरा स्टेट है ये, अभी बाकी 27 राज्य और बाकी है। 27 राज्य। जी। कहाँ कहाँ अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं? सर झारखंड से निकल के हम फिर बिहार में इंटर हुए हैं। बिहार से अभी हम सिक्किम जाएंगे, सिक्किम से फिर वापस नीचे असम आएंगे, असम से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम करते हुए फिर नीचे बंगाल उतरेंगे, बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उस तरह से करते हुए नीचे से फिर ऊपर चढ़ेंगे। जी और उसके बाद पूरा जो है अपने भारत का देश का आनंद लेना। जी बिल्कुल। क्योंकि सर हर राज्य में क्या है ना कि वेदर चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, पहनाव चेंज हो जाता है, खान पान चेंज हो जाता है, सब कुछ अलग है, तो सब कुछ करीब से देखना। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग पेड़ की कटाई करते हैं और बात कर रहे हैं पेड़ लगाने की? सर पेड़ की कटाई लोग कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है पेड़ की कटाई सड़क को चौड़ा करने के लिए। तो पेड़ की कटाई भी अगर कर रहे हैं तो अगर बहुत जगह पे मैंने देखा है कि अगर वो पेड़ काटते नहीं है, पेड़ को उखाड़ कर वो दूसरे स्थान पे उस पे लगा दिया जाता है। लेकिन बहुत जगह पे क्या होता है कि पेड़ की कटाई कर दी जाती है डायरेक्ट। तो पेड़ की कटाई ना करके उस पेड़ को जैसे मशीन के द्वारा निकाल कर दूसरी जगह पे दूसरे स्थान पे लगाते हैं, उस तरह से करना चाहिए कि जिस पेड़ की अगर कटाई करना है रोड चौड़ा करने के लिए तो उसको उखाड़ कर दूसरे स्थान पे लगा दिया जाए। बड़ा पेड़ रहेगा तो कैसे फिर उसको सर अब बड़ा पेड़ रहेगा तो हमारे रांची में एक पेड़ है जो कि 250 साल पुराना है, उसे अभी तक काटा नहीं गया। तो उसी तरह तो रोड वहाँ पे रोड को छोटा कर दिया गया, लेकिन वो पेड़ नहीं कटा। ये सरकार को क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा सरकार को, गवर्नमेंट को? सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है सर, हमारे हिसाब से तो काम नहीं करेगी। अगर आपका भी कुछ ऐसा मैसेज होगा ताकि अगर इस कैमरे के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचती हो तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज यही रहेगा सर कि जो लोग निकले हुए हैं वातावरण के लिए और जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सुविधा दिया जाए। जी तो बाकी देख रहे थे विशाल भाई को, चूंकि हमको लगा कि इन चीज़ों को दिखाना चाहिए और आगे आना चाहिए, क्योंकि भाई जो है इतने यानी रांची से चले हैं, झारखंड से चले और अपने बिहार में प्रवेश किए हैं। तो मुझे लगा कि एक बिहारी होने के नाते मुझे भाई को जो है दिखाना चाहिए। तो ये बताइए कि क्या आपका आईडी है ताकि आपको जो है फॉलो कर पाए? सोलो विद साइकिल। सोलो विद साइकिल आपको यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते जी। हैं। सोलो विद साइकिल से मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। सोलो विद साइकिल या फिर मेरा डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं, विशाल अरस। फिर आपका आईडी आ जाएगा और आपको फॉलो कर पाएंगे और लोग देख पाएंगे। कैसा लगता है बिहार आके? अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी खुशी मिल रही है, काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी कुछ सीख भी रहा हूँ जी।
तो सबसे पहले आपको जो है आप अब निकल पड़ेंगे अपने मंजिल की तरफ, तो हैप्पी जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी हम इसी तरह से चाहेंगे आप जो है चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें, बिल्कुल बढ़ाने का प्रयास करते रहें। बिल्कुल सर। बाकी आप क्या सोचते हैं विशाल भाई के बारे में, इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं अपने बिहार को और देश को, तो इस तरह से भाई को प्रमोट करते रहें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।